पहले तुम मुझे ये बताओ, मूवी कैसी लगी तुम्हें? मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। तुम मुझे ऐसी जगह पर लेके गए थे जहाँ पर कोई था ही नहीं हमारा जानने वाला, किसी ने हमें देखा ही नहीं और न ही किसी को पता चला। एग्जैक्टली मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ही तो लेके जाना चाहता था जहाँ पर हमारे जानने वाला कोई हमें देख ना सके। और देखो कितने मजे किए हमने थिएटर में और किसी को पता भी नहीं चला। मैं ना पूरी प्लानिंग से लेकर गया था तुम्हें, ताकि हम फुल मजे कर सके और कोई भी हमारे जानने वाला हमें डिस्टर्ब ना कर सके। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे खुश रखते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अरे बेबी प्यार का तो ठीक है, पर तुमने आगे का भी सोचा है कुछ? यार बेबी ऐसे कब तक छिप छिप कर मिलना पड़ेगा मुझे तुमसे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे छिप छिप कर मिलना पड़ता है मुझे तुमसे। ऐसे कब तक चलेगा? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, पर तुम्हारे इस फौजी पति की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। आने दो मेरे पति को छुट्टी पर, मैं इस बार तो बात करके ही रहूंगी, तलाक दूंगी उसे और तुमसे शादी करूंगी। और रही बात प्यार की, प्यार तो हम एक दूसरे से छुप छुप कर ही रहे हैं और अब तो हमारे प्यार की निशानी भी जल्दी इस दुनिया में आने वाली है। बस कुछ दिन की बात है, एक बार ये दुनिया में आ जाए, मैं उससे बात कर लूंगी, फिर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दूंगी और प्रॉपर्टी नाम होते ही मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। यार वैसे कभी कभी मुझे एक डर बहुत लगता है, कहीं डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर ने राहुल को सब सच बता दिया कि ये बच्चा राहुल का नहीं मेरा है, फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे यार हम? बेबी तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है। अरे उसको तो यही लगता है कि ये बच्चा उसका है और वो ना बहुत एक्साइटेड है इस बच्चे के लिए, और इसी बात का फ़ायदा उठा के तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करा लूँगी। तो तुम टेंशन मत लो बेबी। और रही बात इस डर की कि डॉक्टर डिलीवरी के टाइम उसको बता देगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि डिलीवरी के टाइम तक तो मेरे पति को छुट्टी ही नहीं मिलेगी, अभी वो एक मिशन पे है। और यही तो मजे है फौजी की बीवी होने का, पति फौज में बीवी मौज में। वो वहाँ देश की सेवा कर रहा है और तुम यहाँ मेरी सेवा कर रहे हो। हाँ सेवा तो बहुत कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। वैसे एक बात बताओ, सेवा पसंद तो आ रही है ना मेरी तुम्हें? हाँ बेबी मैं बहुत खुश हूँ, तुम ना पूरी तरह खुश कर देते हो। अच्छा अरे यार वैसे हम कब तक ऐसे गेट पे खड़े होकर बात करेंगे? चलो ना अंदर चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फन करेंगे, चिल करेंगे, चलो ना। हाँ हाँ बेबी चलो। चलो रुको, अरे राहुल तुम कब आए? हाँ मैं। क्यों हैरानी हो रही है मुझे यहाँ पर देखकर? नहीं हैरानी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, क्या तुम्हें सच में ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर देखकर? हाँ सच में, मैं क्या तुम्हें झूठ बोलूंगी? अरे मैं तो तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आया था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूँ छुट्टी पर। लेकिन यार तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया इसके साथ मिलकर। तो मेरे पीठ पीछे ये सब गुल खिला रही हो तुम। मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद तुम अपने इस आशिक को घर पर बुलाती हो और इसके साथ सब कुछ करती हो। सब कुछ सुन लिया मैंने और सब कुछ देख भी लिया कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो अपने इस यार के साथ। देखो राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जो कुछ भी तुमने सुना देखा वो बस मजाक था। अरे बस करो, मेरे सामने अब ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ तुम इसके साथ क्या क्या कर रही थी। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुमसे शादी करने के बाद मैं कितना खुश था, मैं तो इस बात से बहुत खुश था कि हमारा बेबी होने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे सच में इतना बड़ा धोखा दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो क्यों किया तुमने?
अरे तुमने एक बार भी मेरे बारे में ये नहीं सोचा? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम पर इतना भरोसा करता हूँ, और ये सब तुम्हारी हरकतें मुझे पता चलेंगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में। और अगर यही सब मैं तुम्हारे साथ करूँ, इतना बड़ा धोखा दूँ तुम्हें, तो क्या बीतेगी तुम पर? सोचा है कभी? अरे अगर तुम्हें यही सब करना था, इसी से प्यार करना था और ये सब गंदी हरकतें करनी थी, तो इसी से कर लेती ना शादी। मुझसे क्यों शादी की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? बोलो, मेरी क्या गलती थी? अरे मैंने तो तुमसे शादी की, तुम्हारे घर वालों ने मुझको पसंद किया, मेरे घर वालों ने तुम्हें पसंद किया, और मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं एक फौजी हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है और बाद में तुम। तभी मना कर देती तुम मुझसे शादी करने से। मैंने तो तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, पर तुमने मुझसे बोला था नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों बोला था तुमने मुझसे झूठ? बोलो। हाँ तो मैं क्या करती? तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो। हाँ, बॉयफ्रेंड है ये मेरा, करती हूँ मैं इससे प्यार, और अभी से नहीं बल्कि हमारी शादी से पहले से ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम शादी से पहले से ही रोज एक दूसरे से मिलते जुलते थे। मैं इसी से प्यार करती थी, और यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी बता दिया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और मेरे घर वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैंने तो उन्हें शादी के लास्ट टाइम तक मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माने, और मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, जबकि ना मैं तुम्हें पसंद करती थी और ना ही मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे यही पसंद था, और तुम जब शादी के बाद ड्यूटी पर चले जाते तो मैं इसको मिलने बुलाया करती थी, और इसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती थी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, इसका है। तो फिर प्रॉपर्टी का लालच क्यों किया तुमने? अगर तुम इससे प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, तो मेरी प्रॉपर्टी का लालच क्यों था तुम्हें? सीधा मुझे छोड़कर जा सकती थी, इसे कर लेती शादी, जब इसी के साथ रहना था तो। पर नहीं, तुम्हें तो षड्यंत्र करना था ना, धोखा देना था मुझे, मेरी प्रॉपर्टी के लिए लॉस का गलत फायदा उठाना था तुम्हें, और अब मेरे सामने झूठे प्यार का नाटक कर दिया, बकवास कर दिया। तू जैसी लड़की ना कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, समझी तू? बहुत ही गिरी हुई और लालची किस्म की औरत है तू, समझी? और तू भी सुन ले, तू बहुत खुश हो रहा ना इसका प्यार पाकर। अरे तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है ये। अगर ये प्यार करती ना तो मुझसे भी कर सकती थी, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, और इतना कुछ किया है बहुत कम लोग अपनी पत्नी के लिए करते हैं। मैंने यहाँ घर में ना रहकर भी बॉर्डर पर देश की सेवा करता था, और वहीं से मैं इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। ये जब मुझसे पैसे मांगती थी मैं हमेशा इसको ट्रांसफ़र करता था, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी सगी नहीं हुई, अपने पति की सगी नहीं हुई। तो सोच तेरी क्या सगी होगी। और अगर तुझे लगता है ना कि तुझसे प्यार करती है, तेरे साथ रहना चाहती है, तो जरूर इसमें भी इसका जरूर कोई ना कोई लालच होगा। तेरी बात मान ले, समझ जा, अभी भी वक्त है तेरे पास। आज मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे धोखा दे रही है, कल को कोई और तुझसे बेहतर मिल जाएगा, जिसके पास तुझसे भी ज़्यादा पैसा होगा, फिर उसके लिए ये तुझे भी धोखा दे देगी, तुझे भी छोड़कर चली जाएगी, जैसे आज मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है। पर क्या कह रही थी तू? कि एक फौजी की पत्नी होने के बहुत फायदे हैं। उठा फायदा, क्योंकि तू एक फौजी की पत्नी है। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब यही फौजी अपने दुश्मन पर एक बार निशाना सेट कर लेता है ना, तो फिर उस दुश्मन की कोई खैर नहीं। तो कभी एक फौजी को हल्के में मत लेना। अभी तक तू मेरी पत्नी थी, इसलिए मैं तेरे साथ अच्छा था, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि तुझसे बड़ा धोखा मुझे किसी ने भी नहीं दिया है, तो मुझसे ज़्यादा परेशान करने वाला अब तुझे कोई नहीं मिलेगा। बच के रहना मुझसे। अभी के अभी जा रहा हूँ मैं डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने, फिर देखता हूँ तुम मेरी प्रॉपर्टी को कैसे हड़पती हो मुझसे। और रही बात एलिमनी की, तो बेटा एलिमनी का एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे, इसका इंतजाम मैं कर लूँगा। जा रहा हूँ अब मैं, मिलते हैं कोर्ट में। शिट यार, हमारा बना बनाया प्लान सारा चौपट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई तो क्या हुआ, तुम तो मिल गए ना मुझे। अब तो हमें किसी का भी डर नहीं है, और हम एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। अबे तू पागल हो गई है क्या? अब क्या फायदा शादी करने का? अब क्यों करूंगा मैं तुझसे शादी? ना तेरे पास प्रॉपर्टी है ना पैसा है, और जो तेरे पेट में पल रहा है इसका खर्चा और मुझे झेलना पड़ेगा। अबे यहाँ खुद खर्चा नहीं चल रहा मेरा, तुझे और छाती पर रख लूं? फिर क्यों करूं मैं तुझसे शादी? मुझे नहीं करनी कोई तुझसे शादी वादी। अभिषेक, ये क्या बोल रहे हो तुम कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर
थे ना कि तुम्हारा पति जैसे ही डिवोर्स देगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अभी वो खुद ही मुझे छोड़ के चला गया, तो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं करता मैं तुझसे प्यार। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करता था इसलिए तुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था? अबे मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तुझसे शादी सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहा था। और अब तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो तू खुद सोच ना, मैं क्यों करूंगा तुझसे शादी? नहीं अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए अपने पति तक को धोखा दे दिया, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, और तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? देखो अभिषेक, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पति ने ऑलरेडी मुझे छोड़ दिया है, और तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? अबे तेरा क्या होगा क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और रही बात तेरे पेट में पल रहे बच्चे की, तो गिरा दियो इसे, मुझे इससे कोई प्यार व्यार नहीं है। मजे मजे में हो गया ये तो, मैंने कौन सा जानबूझ के किया था। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुन, जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद मुझसे मिलने की या कॉल मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? अभिषेक प्लीज मेरी बात सुनो। अभिषेक मत जाओ छोड़ के। अभिषेक